बिलिंग वाला पार्ट। ठीक है। तो बिलिंग। हाँ, बिलिंग का जो होता है एस्टिमेशन हो गया। बिलिंग जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को ये जानना जरूरी है कि भैया एस्टिमेशन जो है वो, तो जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो क्या होता है। एस्टिमेशन हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेशन जो है हमारा होता क्या है। देखो, एस्टिमेशन आपको पता ही है क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेट जो है हम लोग टेक्निक यूज करके, तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन होता है प्लिंथ एरिया, क्यूबिकल कंटेंट, डिटेल एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, एनुअल रिपेयर एस्टिमेट, और हम ये सारी चीजें जो है एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टिमेट, ये हम लोग शुरू की क्लासेस में, अगर आपने देखा होगा पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था। देखा था। एस्टिमेशन का। हाँ। क्वांटिटी सर्वे की जो फर्स्ट क्लास थी आपने देखी थी यूट्यूब पे जाके। एस्टिमेशन का तो सर डिस्कशन मेरे पे नहीं आया लगता है एस्टिमेशन का। अरे भाई, आपको एस्टिमेशन। यूट्यूब पे जाके देखा था क्वांटिटी सर्वेइंग का फर्स्ट क्लास देखा था आपने? बैच 2 की फर्स्ट क्लास देखी है? नो सर, नो सर। तो देखो ना जाके। ये ये सारा हमने वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। ये सर। हमने बोला था कि पहले की क्लासेस को देखना शुरू करो। ये सर वहाँ पे तो बहुत सारे क्लास देखे थे, लेकिन ये एस्टिमेशन पता नहीं अरे भाई, क्वांटिटी शटरिंग का। सर्वे का बैच 2 का फर्स्ट क्लास है कि नहीं है वहां पर? हम्म, बैच 2 की फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारी क्लासेस है ना। ये सर। तो वो जाके देखो ना। ठीक है। उसमें ये सारी चीजें हमने जो है डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है। सारी चीजों को हमने डिस्कस डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा कोई भी जो बिल होता है, बिल में जो है, बिल का जो होता है ये बोलते हैं इसको बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। पढ़ा होगा तुमने, कॉलेज में भी पढ़ा होगा बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो इतना पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है यहाँ तक अमाउंट तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बिल एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये बीओक्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं बीओक्यू। बीओक्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? बीओक्यू पार्ट। ठीक है। बिल ऑफ क्वांटिटीज, बिल ऑफ क्वांटिटीज कहाँ से निकलती हैं, जो हमारे आइटम जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें कितना पीसीसी आ रहा है, कितना एक्सकवेशन, कितना कंक्रीट, कितना बैक फिलिंग, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो उसके बेसिस पे आप इस बीओक्यू में जो है वो आप डालते हो, क्वांटिटीज को डालते हो। ठीक है। क्वांटिटीज को डालते हो और उसके बाद जो है आपका बीओक्यू प्रिपेयर होता है। ठीक है। अलग अलग आइटम्स के हम लोग क्वांटिटीज जो भी हमारी ड्राइंग में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आइटम, उनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं उनकी क्वांटिटीज को। ठीक है। अब ये बीओक्यू स्पेसिफिकेशन जो है ये आपको डीएसआर से या सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन से मिलती है। वहां पर हर आइटम का एक सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन होता है, वहां से आप लैंग्वेज उठा के यहाँ पे डालते हो। क्वांटिटीज आपको जो है वो ड्राइंग से निकालनी होती है, और उसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो यहाँ पे पुट करनी होती है, और रेट एनालिसिस जो है, रेट रेट एनालिसिस करके यहाँ पर आप उस आइटम का रेट ड्राइव करके डाल दोगे। ठीक है। आइटम का रेट आप डाल दोगे यहाँ पर। ठीक। फिर आपको अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है। तो क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ये आपको मिल जाएंगे। शायद तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है भाई? ठीक है। तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक। शायद ये सर। आपका कैमरा क्यों ऑफ है? ठीक। तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी, रेट और अमाउंट जो है आपका बन जाता है। ठीक है। तो इसको कहते हैं हम बीओक्यू पार्ट। ये हमारा क्या है? बीओक्यू पार्ट है। उसके बाद जो है दिस बिल, प्रीवियस और दिस बिल, ये क्वांटिटी है। मतलब पिछले महीने अगर आपके 3-4 महीने से काम हो रहा है, तो भैया पहले महीने कितना क्लेम किया था, इस महीने कितना क्लेम कर रहे हो, क्यूमुलेटिव में टोटल कितना आपका हो गया है, तो वो यहाँ पर आएगा प्रीवियस और दिस बिल। ठीक है। वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, फिर प्रीवियस पेड अमाउंट, अब तक कितना पैसा पे कर चुके हैं, और दिस बिल में कितना पैसा हम पे करने वाले हैं। ठीक है। और फिर इन दोनों का सम, प्रीवियस और दिस बिल का सम जो है क्यूमुलेटिव में आ जाएगा, और रिमार्क्स, ये तो आपने देखा होगा, है ना? ये सर। देखा। बिलिंग करते हो कि नहीं करते हो साइड पे? बिलिंग हम तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा हम सीट हम देखे हैं बिलिंग का, अपने बिलिंग कर, सीनियर के थ्रू। हाँ सीनियर के बिलिंग थ्रू। का तो उससे ये सब एक चीज बार, देखे हैं। हाँ उससे एक बार बिलिंग की, बिल जो है बिल का शीट लेना। तो उसमें ये होता है, इसको बोलते हैं, इतने पार्ट को हम बीओक्यू कहते हैं। ये जो है आपका
एब्स्ट्रैक्ट बनता है। इसके बाद जो है प्रीवियस और दिस बिल की क्वांटिटीज हम उसमें डाल देते हैं, तो इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, बिलिंग बीओक्यू ये है, अब बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो है ये है आपकी जीएमआर शीट। जीएमआर शीट क्या होती है मैं एक बार ब्रीफ आपको कर देता हूँ। जीएमआर शीट हम उन आइटम्स के लिए बनाते हैं जो आइटम आपकी ड्राइंग में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, और जो जो आइटम आपके कल जो है वो ढकने वाले हैं। मतलब कि ग्राउंड के नीचे कुछ आइटम्स ऐसे हो सकते हैं कि जो कल कवर हो जाएंगे, और उसको कह सकते हैं कि उसको क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा, एक बारी वो कवर हो गए तो जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। देखा होगा साइड पे कई चीजें ऐसी होती है जो कि ढक जाएंगी, तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके पास में जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लाइंट के साइन हुई मेजरमेंट शीट, या कोई भी आप काम करते हो ना, कई चीजें ऐसी होती है साइड पे जो कि ढकने वाली हैं, कल कवर हो जाएंगी, और उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? तो इसीलिए आप क्लाइंट को बोलते हो सर आप भी साइन कर दो, कंसल्टेंट होगा तो कंसल्टेंट को भी बोलोगे, आप खुद भी साइन कर दोगे। तो कल के डेट में आप रहो ना रहो, वो क्लाइंट का बंदा रहे ना रहे, कंसल्टेंट रहे ना रहे, लेकिन वो शीट रहेगी तो आप कभी भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है ना? तो इसको हम लोग जीएमआर शीट कहते हैं। अदरवाइज जीएमआर शीट और मेजरमेंट शीट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेजर डिफरेंस क्या है कि ये जॉइंट मेजरमेंट रिकॉर्ड है, और हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, इस टाइप के आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं जो कल कवर्ड हो जाएंगे और जस्टिफाई करने में मुश्किल हो जाएंगे, ना वो किसी ड्राइंग में मेंशन हो रहे हैं, और ना ही वो कहीं पे जस्टिफाई है, मेंशन है। तो वो अगर आपने करवाए हैं, मतलब मान लो आज आपके क्लाइंट ने आपको कही कि भाई 10 लेबर और एक्स्ट्रा ले आओ, 10 लेबर एक्स्ट्रा ले आओ, मैं पैसा दूंगा। आप एक्स्ट्रा लेबर ले आए, और शाम को काम करके वो चले भी गए। अब उस बंदे की नौकरी चलेगी रात रात में ही, या वो छोड़ के चला गया, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए क्या करोगे? वही जेएमआर शीट। उससे लिखवा लोगे ना कि सर ये 10 एक्स्ट्रा लेबर थी। ठीक है, अब वो लिख के दे देगा आपको, तो कल जो है, और आपके भी साइन होंगे, उसके भी साइन होंगे, कंसल्टेंट के भी साइन होंगे, तो भैया क्लेम करने में आसानी होगी कि नहीं होगी? यस सर। खाली उसने वर्बली बोल दिया, तुम लेके आ गए, और कोई प्रूफ नहीं है तुम्हारे पास, तो चले गए, डूब गया पैसा, चिल्लाते रह जाओगे, कोई पैसा देगा नहीं। होता है कि नहीं होता है? यस सर। कोई भी चीज है, जब तुम किसी चीज से क्लेम करोगे जिसका पैसा तुम्हें लेना है, तो उसके लिए तुम हमेशा रिटर्न में देते हो कि सर जी रिटर्न में दे दो बस मुझे, बाकी मैं कर लूंगा, काम तो मैं सारा कर लूंगा, लेकिन रिटर्न में दे दो। वर्बली कुछ नहीं चलता है, मुंह से बोला तो वो नहीं चलेगा, रिटर्न में चलेगा। बॉस भी आपका रिटर्न में ही मांगेगा आपसे कि भैया रिटर्न में लिया, उससे लिखवा के मैं कर दूंगा, मुझे करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटर्न में चाहिए। होता है ना साइड पे? यस सर। तो इसीलिए हम लोग जीएमआर बनाते हैं। देखो ड्राइंग में दिखा रखा होगा तो उसको क्लेम करना आसान मुश्किल नहीं है, लेकिन ड्राइंग में नहीं है और फिर भी वो काम करवा रहा है आपसे, तो फिर जस्टिफिकेशन के लिए आपके पास जीएमआर शीट होना चाहिए। ठीक है, जीएमआर और मेजरमेंट शीट एक ही होता है, बट जीएमआर पे उसी टाइम पे हम लोग साइन करवा देके उसको फ्रीज करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी जो है हमारा एक होता है, क्या बोलते हैं, इसके बाद जो है हमारा जीएमआर के बाद जो है बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बनता है। बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट के बाद देखो पहले क्या लगती है हमारी, सीक्वेंस क्या है, एक एक बिल के अंदर जो है सबसे पहले लगेगा क्या, एक बिल जो बनता है उसमें सबसे पहले लगेगा लेटर ऑफ सबमिशन। देखा होगा, कल अपने यस सर। साइड पे जाना और एक बिल उठाना, कोई भी जो क्लाइंट को तुम लोगों ने सबमिट किया होगा, जो अप्रूव हुआ बिल है वो जाके देखना। उसमें सबसे पहले एक कवर लेटर होगा, बिल सबमिशन लेटर बोलते हैं उसको, वो होगा। फिर टैक्स इनवॉइस होगी, फिर बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर मेजरमेंट शीट होगी, फिर जीएमआर शीट होगी, फिर मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी एस्केलेशन वेरिएशन की शीट लगी होगी, फिर लेबर लाइसेंस की कॉपी होगी, ईएसआईसी की कॉपी होगी, प्रोग्रेस हाईलाइटेड ड्राइंग होगी, स्कोर कार्ड चेकलिस्ट होगी, और एसटीपी वाटर स्लिप होगी। ठीक है, ये सारी चीजें लगी होनी चाहिए, एटलीस्ट इतने डॉक्यूमेंट तो लगे होने चाहिए आपके बिल के साथ में। इससे ज्यादा भी होते हैं, बट एटलीस्ट कम से कम इतने बिल, इतने डॉक्यूमेंट तो लगे होने चाहिए आपको बिल प्रोसेस करवाने के लिए, बिल की पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें हम बात कर रहे हैं, पहले ये है हमारा बिल परफॉर्मेंस, ये इसको बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जिसमें कि कॉन्ट्रैक्टर का नाम होगा, क्लाइंट का उसका एड्रेस होगा, उसका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, सैक कोड होगा, क्लाइंट का एड्रेस होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर होगा। ठीक है, उसका बिलिंग एड्रेस होगा, फिर जीएसटी नंबर डिटेल्स वगैरह उसकी भी होंगी, प्रोजेक्ट की कब स्टार्ट हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या था, क्या काम है आपका, स्कोप ऑफ वर्क क्या है वो मेंशन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा होगा।
और फिर जो है यहाँ पर आपका होगा क्या चीज, टैक्स इनवॉइस में प्रीवियस बिल, दिस बिल और क्यूमुलेटिव, मतलब कितना आप तक काम कर चुके हो। वो जो एब्स्ट्रैक्ट, ये अमाउंट कहाँ से आएगा, ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट शीट से आएगा, यानी नीचे जो है हम लोग टोटल करेंगे लास्ट में इस शीट के अंदर, और वो अमाउंट हमारा कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा टोटल। जैसे आप कोई शीट बनाते हो तो उसकी फिर एक समरी शीट बनाते हो ना भाई, एक में तो लिख जी दोगे इतना मैन पावर है, इतना लेबर, इतना खर्चा हुआ साइड पे, फिर एक लिख दोगे साइट एक्सपेंसेस, शीट में लिख दोगे साइट एक्सपेंसेस, डिटेल कहाँ मिलेगा आपको, ब्रेकअप पीछे मिलेगा, ठीक है ना। तो वो चीजें हैं, तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जीएसटी वगैरह का, टैक्सेस वगैरह का रहेगा डिटेल, यहाँ पर वो रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस, और एक होता है प्रोफोर्मा इनवॉइस, एक होता है प्रोफोर्मा इनवॉइस, ठीक है। प्रोफोर्मा इनवॉइस में सब कुछ, टैक्स इनवॉइस और प्रोफोर्मा इनवॉइस एक ही चीज है। टैक्स इनवॉइस और प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या है, एक ही आइटम है। बट प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है कि हम यहाँ पर ये देख रहे हो टैक्स इनवॉइस नंबर, टैक्स इनवॉइस नंबर ये नहीं डालते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर, ये नहीं डालते हैं। सब कुछ सारा बिल हम वैसे ही प्रिपेयर करेंगे, लेकिन खाली टैक्स नंबर नहीं डालेंगे। सब कुछ वही रहेगा, टैक्स इनवॉइस के ऊपर टैक्स नंबर नहीं रहेगा। इस क्यों डालेंगे ऐसा, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग ये करते हैं, क्या बोलते हैं आपका, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर जब क्लाइंट को बिल सबमिट करता है तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के बिल में बहुत सारी जो है आपकी एरर्स होते हैं, कई बार एरर्स भी निकलते हैं, टाइपिकल एरर हो सकता है या कैलकुलेशन एरर हो सकता है ना। तो वो एरर की वजह से जो है आपकी या क्लाइंट ने जो है बिल जो क्लेम कर रहे हो क्वांटिटीज वो कम कर दिया, कई बार कॉन्ट्रैक्टर हमेशा बढ़ा के डालता है, बोलता है कि अगले 10 दिन में हो जाएगा, क्लाइंट कहता नहीं, जितना काम हुआ उतना ही क्लेम कर, ठीक है। तो वो जो है, तो क्लाइंट क्या कहता है, तो क्लाइंट कहता है भैया जितना जितना तेरा काम हुआ उतना ही क्लेम कर, तो वो काम कर देगा। मान लो सपोज करो कि आपने 1 करोड़ का बिल दिया, बिल पास हुआ केवल 80 लाख का, तो 20 लाख रुपए कट गए ना। तो अगर टैक्स इनवॉइस यस में सर। जब आप बिल चेक करने के लिए दे रहे थे तभी टैक्स इनवॉइस नंबर डाल देते, तो क्या होता कि आपको 1 करोड़ रुपए का टैक्स जमा कराना पड़ता, यस सर उसमें। ठीक है। बट आपने क्या किया, उसमें टैक्स नंबर डाल के प्रोफोर्मा इनवॉइस लिख के आपने सबमिट कर दिया, और जब क्लाइंट चेक कर देगा और 80 लाख का बिल सर्टिफाई करके आपको वापस देगा, कहेगा ले भाई आप चेक हो चुका है, अब तू इसको टैक्स जमा करा के और सबमिट कर दे। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, फिर टैक्स इनवॉइस पे टैक्स नंबर डाल के जो जमीन जमा कराएगा ना टैक्स, जीएसटी और एस जो भी टैक्स है वो जमा कराएगा, तब उसके बाद टैक्स नंबर उसको मिलता है, और फिर वो उस वहां सीट पे जो है रिफ्लेक्ट करता है, वहां पे मेंशन करता है, यहाँ पे टैक्स नंबर है ना इसके अंदर, वहां पर वो मेंशन करेगा, ठीक है। यहाँ पर वो मेंशन कर देगा टैक्स इनवॉइस नंबर, और फिर उसको जो है सबमिट करेगा क्लाइंट को। फिर कहेगा सर जी ये जो है आपका बिल सबमिशन लेटर के ऊपर ऐसा दिया है, यहाँ पे लिख देगा मैं ये और इतना जो है अमाउंट मेरा बन रहा है, तो काइंडली पे दिस अमाउंट, ठीक है। टैक्स ये जो है बिल कवर लेटर के ऊपर यहाँ पे डाल देगा, ठीक। तो ये जो है टैक्स इनवॉइस और आपका प्रोफोर्मा इनवॉइस के अंदर डिफरेंसेस है, समझ गए बात को। यस सर। तो अब जो है यहाँ पर ये जो है वर्क डन की वैल्यू कहाँ से आती है हमारी, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट से, कहाँ से आएगी, बिलिंग बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट से। एब्स्ट्रैक्ट। अब बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनता है, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट जो है वो कैसे बनता है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चला गया भाई।
सर तो ये जो बिल है हाँ, इसको चेक होने में कितना टाइम लगता है? वो जैसे बिल हम कोई सबमिट करता है ऐसा कॉन्ट्रैक्टर। नहीं है कि अपनी मर्जी के मालिक हो तुम। एक टाइम लिमिट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन होता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कितने दिन के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कि ले एक महीना लेके बैठ गए बिल को, आज करेंगे कल करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक टाइम होता है, टाइम बाउंडेशन के अंदर आपको अपना काम करके कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना होता है, ये डिफाइन होता है आपके टेंडर में। वो हम आगे चल के डिफाइन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारा बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट है, ये हमारा क्या है, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट है। बट यार इससे पहले ना एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ। हम लोग जो है सिंपल एक दो चीजें और बता देता हूँ यार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो। ठीक है, ये तो समझ गए, इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जो है, हम यस सर। लोग एक है हमारा क्या चीज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग जो है वो सीमेंट कंजप्शन कैसे निकालते हैं। देखो आपको पता है M20, M25, M10, M7.5, M5, ये हमारे क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ये क्या है हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। और ग्रेट। M25 तक जो है हमारे मैनुअल ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मतलब कि आप इनको हैंड से बना सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको आरएमसी प्लांट जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो इनको मैनमेड बना सकते हो। और आपको एक चीज पता होगा, जब भी आप कोई हैंडमेड कंक्रीट बनाते हो तो उसमें 10% जो है सीमेंट की वैल्यू एक्स्ट्रा डाली जाती है हमेशा। ठीक है, जब भी आप मैनुअल कंक्रीट बनाते हो ना, तो 8 बैग लगने हैं तो 8.8 बैग लगेंगे। हमेशा याद रखना, एज पर स्पेसिफिक एज पर कोड जो है 10% एक्स्ट्रा लगता है कंक्रीट जब आप मैन मेड बनाते हो। बिना मिक्सर के बनाओगे तब, बिना मिक्सर के बना रहे हो फिर तो वही लगेगा, लेकिन बिना मिक्सर के बना रहे हो, हाथ से मिला रहे हो, मतलब फावड़े बेलचे से मिला रहे हो, तो आपका 10% एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। यस। उसके बाद जो है हम अब मान लो हमें जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है हमारा डिस्कस करना है कि हम जो है सीमेंट कोफिशिएंट्स और मटेरियल करना है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि भैया देखो, जब आप जो है जब ये करते हो क्या बोलते हैं, हमारा कौन कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं, M20, M25 होता है, ठीक है। एम 15। M25, यस सर। M25, M20, ठीक है। एम M20, 15। M20 हो गया, M25, M15, M10 और M7.5, 7.5 और M5। M5, ठीक है। M5 जो है आपका ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या होता है, एम किसका? M25 का रेशियो क्या होता है, 112। 1:2, ठीक है। M15 का M15 का 124। 1:3, ठीक है। 1:3, यस सर। ठीक है। 1:2, 1:3, ठीक। उसके बाद जो है आपका M25, एम इसका कितना होगा, एम M15। हाँ, M15 का कितना वन होगा, टू फोर 124। ठीक है। 1, 2, 4। 4। उसके बाद यस सर। M10 का 136 पीसीसी के लिए। एक 1, 3, 6, ठीक है। यस सर। 1, 3, 6, फिर उसके बाद 148। 1, 4, 8, यस सर। 1510 M5 का। 1, 4, 8, ठीक है। और इसका कितना होगा, 1, 5, 10, 1510। यस सर।
ठीक, तो ये हमारे रेशो हो गए। अब आपको पता है कि ये क्या है, इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। सीमेंट है, एग्रीगेट। सीमेंट, सीमेंट, सैंड एग्रीगेट, एंड, एग्रीगेट, और उसके लास्ट में जो है एग्रीगेट। एग्रीगेट की वैल्यूज है। अब एक चीज मेरे को बताओ कि अगर हमें हमारा एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम कितना होता है? एक क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम, एक क्यूबिक मीटर में जो है सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? नहीं, एक क्यूबिक मीटर का सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? सीमेंट का 1440, हैं? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वन डेंसिटी। 2 मिनट रुका हाँ। मतलब क्या हुआ कि एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में हमारा कितना सीमेंट लगता है? कितना लग वन रहा है? फोर फोर जीरो 1440 kg। 1440 केजी। कितना लग रहा है? 1440 kg। ठीक है। और हमारा जो ये यस होता है, क्या बोलते हैं, हमारा 1440 केजी सीमेंट लग रहा है हमारा एक क्यूबिक मीटर में। ठीक। यस। और एक एक जो हमारा बैग होता है सीमेंट का, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 50 kg, मतलब वॉल्यूम देखो, उसका। मतलब सीमेंट जो है हमारा लग रहा है, सीमेंट लग रहा है हमारा कितना, 1440 केजी। ठीक है, यस। एक क्यूबिक मीटर में। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम ऑफ वन वॉल्यूम क्यूबिक ऑफ मीटर। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट, 1 क्यूबिक मीटर, मीटर ऑफ सीमेंट। ठीक है, कितना है? 1440 केजी। ठीक। उसके बाद एक जो सीमेंट बैग होता है, वन सीमेंट बैग इक्वल टू, 50 kg। सीमेंट बैग इक्वल टू हो गया आपका फिफ्टी 50 केजीज। ठीक है। के जी। हाँ। और एक बैग का वॉल्यूम कितना होता है? यस। यस। कितना होता है? एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? वॉल्यूम तो कितना होता है? 1.25 क्यूबिक फीट। कितना? 1.25 सी एफ वन टी पॉइंट टू फाइव क्यूबिक। ठीक है, अगर हम क्यूबिक फीट की बात करें तो 1.25 क्यूबिक फीट। और वॉल्यूम अगर हम उसका बात करें क्यूबिक मीटर में तो कितना हो गया? 0.035 क्यूबिक मीटर। यस। ठीक है, ये याद रखना हमेशा ही। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। कोई भी जरूरी नहीं है कि सीमेंट बैग, अब सीमेंट में, सीमेंट बैग के अंदर सैंड भी आ सकता है उसमें। तो एक बैग का जो वॉल्यूम होता है, एक बैग का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 50 किलो का जो बैग होता है उसका वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 1.25 क्यूबिक फीट या 0.035 क्यूबिक मीटर, इतना उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। तो यस। जो हम लोग सीमेंट, हम लोग जो ये करते हैं, जब हम लोग क्वांटिटी निकालते हैं कि हमारा कितना कंज्यूम हो रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग? ठीक है, अगर हमारा जो है 1 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई, वेट वेट कंक्रीट, वेट कंक्रीट
जी कंक्रीट सर। इक्वल टू हाउ मच, 1 क्यूबिक मीटर अगर हमें वेट कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए कितना ड्राई कंक्रीट हमें चाहिए होगा? वन हाँ पॉइंट जी, फाइव फोर टाइम्स 1.54 क्या? 1.54 इन जितना टाइम्स रहेगा उतना। क्यूबिक मीटर। 1 है तो 1। ठीक है, यस सर। 1.54 क्यूबिक मीटर हमें क्या चाहिए? ड्राई कंक्रीट, इसका क्यूबिक मीटर ऑफ ड्राई ड्राई कंक्रीट। कंक्रीट। यस। ठीक है ना, अगर हमें 1 क्यूबिक मीटर वेट कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए ड्राई कंक्रीट कितना चाहिए? 1.54 क्यूबिक मीटर। क्यों? क्योंकि जब पानी डालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, वॉइड्स वगैरह एयर वगैरह निकल जाएगी और वो श्रिंक हो जाएगा। जैसे आटा होता है, जब पानी नहीं डालते तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जैसे ही पानी डालते हैं उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो सेम वैसे ही यस हमारे सर। कंक्रीट का वॉल्यूम भी कम हो जाता है व्हेन वी पुट मिक्स इनटू द वाटर। ठीक है, उसके बाद अब हमें यस जो सर। है, मान लो हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या, 1 पॉइंट, अब इस यहाँ पे करते हैं एम, हमें 15 का, M15 का ग्रेड ऑफ कंक्रीट का हमें निकालना है क्या? क्या होता है इसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट M15 का? 1:4 होता है ना, 1:4 होता है। 124। हमें इसका जो है यस सर। यस वन टू सर। फोर का सीमेंट हमें मटेरियल कंजप्शन निकालना है, मटेरियल कंजप्शन, कंजप्शन कंजम्पशन। यस सर। कैलकुलेट करना है। ठीक है, मटेरियल कंजप्शन कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? अगर सबसे पहले हम सीमेंट का निकालेंगे, सीमेंट का निकालेंगे। फिर ठीक है, सैंड, फिर एग्रीगेट। सीमेंट का रेशियो क्या है हमारा? 1, एक रेशियो है हमारा, एक है ना, सीमेंट एक। उसके बाद यस। क्या करेंगे इसको, वन यस को सर। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वन जो है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 इंटू, वन। इंटू वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव फोर फोर इंटू, यस सर। इंटू व्हाट, इंटू वन। इंटू वन पॉइंट फाइव वन। फोर देख ये तो हो गया, वन तो हमने कर लिया ना, वन को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1.54, ड्राई वेट कंक्रीट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद कोफिशिएंट ऑफ ड्राई कंक्रीट, वो मल्टीप्लाई कर दिया। इस इंटू किससे करेंगे? अगर हमें कितना, हमें बैग्स, हमारा जो सीमेंट होता है वो किस में होता है? बैग्स में होता है। बैग में। यस तो सर। हमें बैग्स, और एक बैग देखो, हमारे 1 क्यूबिक मीटर में कितने बैग्स आते हैं? 28.8 बैग्स कितने आते हैं? जो 1440 किलो है ट्वेंटी ना, एट 1440 किलो है, यस तो सर। इसमें बनते हैं 28.8 बैग्स। ठीक है, यस सर। समझ गए बात मेरी? यस सर। यस सर। जब आप 1440 किलो को बैग में कन्वर्ट करोगे तो कितने बनेंगे वो? 28.8 एट। बैग। ठीक है, और इसको यस डिवाइड करोगे आप किससे? दिस विल बी डिवाइडेड बाई व्हाट? दिस को डिवाइड करोगे किससे? आप वन प्लस टू प्लस फोर। 1+2+3 से। ठीक है ना, वन वन प्लस टू टू। प्लस फोर एक दो चार ठीक है, वन। एक दो चार से, हाँ इससे। यस सर। ठीक है, तो ये हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, यस सर। तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा इसका, जब आप करोगे तो क्या आएगा? इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई दिस, दिस डिवाइडेड बाई सम ऑफ 1:2, दिस डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 1 to 4, 1+2+4। ठीक सिक्स है, पॉइंट थ्री थ्री सिक्स यस सर। हाँ क्या आया? 6.336। 6.336। ठीक है, ये आ गया आपका। यस सर। सीमेंट। ये आपका क्या आ गया, ये क्या है, ये निकल के क्या आया? बैग्स, सीमेंट बैग्स, बैग्स। बैग्स निकल के आ गए सीमेंट के। ठीक है, सीमेंट की यस सर। क्वांटिटी निकल के आ गई है, क्या आ गई? सीमेंट, सीमेंट क्वांटिटी निकल के आ गई। ठीक है, यस सर। ये यहाँ पे क्या निकल के आ गए? सीमेंट की क्वांटिटी। यहाँ पे सीमेंट के बैग्स निकल के आ गए। ठीक है, अब हम निकालेंगे सैंड। क्या निकालेंगे? सैंड। सैंड। तो सैंड। सैंड, सैंड क्या निकाल, कैसे निकालेंगे सैंड को? 2 into 1.54। सैंड को निकालेंगे कैसे? टू टू इंटू इंटू 1.54
1.54 into इंटू, density 1680। देखो अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, 1680 नहीं तो 1440 से भी कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है सीमेंट का और सैंड का जो है आपका, आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सीमेंट और सैंड के में 1440, इसका होता है 1460 किलो, 1460 होता है। ठीक, इसका होता है यस सर। 1460, 1480। और एग्रीगेट का कितना होता है 1400, क्या बोलते हैं आपका, हाँ 1400 कुछ जो है आपका एग्रीगेट उसका होता है, एग्रीगेट्स का। ठीक है, एक सेकंड है। यस सर। सैंड डेंसिटी, सैंड डेंसिटी है आपकी कितनी, 1602 किलो, 1602 kg यस पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, कितनी है, यस। 1602 किलो, 1602 के 1602 kg। देखो 1602 किलो जो है ड्राई सैंड की डेंसिटी है। ठीक, और अगर डेंसिटी। हम बात करेंगे किसकी, एग्रीगेट्स की, तो एग्रीगेट की थोड़ी कम होगी। ठीक है, यस सर। एग्रीगेट डेंसिटी जो है यस। 1400 समथिंग 80। है, 1480। हाँ 1400 है। तो अगर आप चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो, और आप चाहो तो 1440 का यूज करते हुए भी कैलकुलेट कर सकते हो। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है आपका। ठीक है ना, उससे आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला नहीं है। समझ रहे हो बात को। यस सर। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जो है हम लोग इक्वल टू करके, या यहाँ पे कर लेते हैं क्या, 1.54, नहीं सॉरी, 2 इंटू 2 टू इंटू इंटू वन वन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव फोर फोर और इंटू जो है आपका क्या, वन, वन पॉइंट, ये इसको ही कर देते हैं कितना, ट्वेंटी एट पॉइंट 1602। एट 28.8, अच्छा और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सैंड हमारा किस में आता है, क्यूबिक फीट या क्यूबिक मीटर में, सीएसटी में। यस। सीएफटी में। ठीक है, सीएफटी में आता तो 1.25 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, समझ गए। यस सर। और इसको यस डिवाइड सर। किससे करेंगे, 1+2+4 से। फोर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो जरा, 2 इंटू 1.54 इंटू 28 इंटू 1.25 15.84। 15.84 क्या है आपका, ये आ गया। ठीक है, इसको क्या यस लिखेंगे हम लोग, सीएफटी, सीएफटी लिख देंगे। सर। ठीक है, और एग्रीगेट कितना होगा, एग्रीगेट भी 4 इंटू 1.54। अरे इसका डबल कर दो ना सीधे ही, एग्रीगेट क्या हो जाएगा हमारा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस। यस सर। ट्वाइस हो जाएगा, इसी का इंटू टू कर दो, इंटू टू कर दो, आ गया। यस ठीक सर। है ना, ट्वाइस। हो सकता है ना, यस सर। भाई इसी का यस डबल सर। कर दो, एग्रीगेट आ गया आपका। ठीक है, ये आपकी एग्रीगेट की वैल्यू हो गई। ठीक, समझ गए। इस यस तरीके से सर। हम क्या करेंगे, इसका हम लोग सीमेंट कंजप्शन को निकाल सकते हैं। इसमें अब हमारे पास क्या क्या आ गया, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको लिंक कर दोगे, जैसे ये है हमारा, इसको जो है आप यहाँ पे जो है लिंक कर दो। एम, इसको जो है हमारा किसका, ये 1 2 4 का है, तो सीमेंट वाले में सीमेंट डाल दो, सैंड वाले में सैंड डाल दो, और एग्रीगेट वाले में एग्रीगेट डाल दो। तो आपकी ये टेबल ये प्रिपेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेबल प्रिपेयर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इस टाइप से। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने क्या करना है, इसके रेशियोज, इसको बोलते हैं हम रेशियोज। और इसके ऊपर के M25 के जो ऊपर के हैं वो डिजाइन मिक्स में जाते हैं। क्या जाते हैं, डिजाइन मिक्स में। डिजाइन डिजाइन। मिक्स क्या होता है, कि जो हमारा ये होता है आरएमसी प्लांट होता है वहां पर हम लोग करते हैं।
ठीक है। और उसमें जो है आपने देखा होगा डिजाइन मिक्स में जो है आपका क्या होता है, क्या होता है डिजाइन मिक्स में? डिजाइन मिक्स में आपका फ्लाई ऐश रेशियो भी होता होता है है, जिसमें। फ्लाई ऐश भी मिक्स होता है, एडमिक्सर मिक्सेस होते हैं। ठीक है। रैपिड हार्डनिंग जो है आपका सेट इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाने वाला केमिकल या घटाने वाला केमिकल, या बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं। फ्लाई ऐश का मेजर यूज होता है वहां पर, क्योंकि फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश इज द क्या बोलते हैं, वेस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है ना, जी थर्मल पावर प्लांट का वेस्ट है। तो उसको कंज्यूम करने के लिए हम क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है सीमेंट से काफी मिलती जुलती हैं, इसलिए हम उसको इन प्लेस ऑफ सीमेंट यूज कर सकते हैं। क्योंकि उसके क्या होता था पहले, अस्थमा वगैरह डिजीज वगैरह होती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि भैया अब फ्लाई ऐश जो है आप यूज करो। एक तो सस्ता पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है सीमेंट से मिलती जुलती हैं, और हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाती है, और हमारा जो वेस्ट है वो भी कम हो जाता है, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस भी नहीं रह जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीमेंट को, फ्लाई ऐश को यूज करते हैं इन आरएमसी प्लांट। देखो सीमेंट जो है उसको हम हैंड मिक्स तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम हैंड से इतना अच्छा उसका रेशो, उसका मिक्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन आरएमसी प्लांट के अंदर वो बन सकता है आराम से। तो इसलिए हम जो है फ्लाई ऐश को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो है आप क्या करोगे, जो बैलेंस हमारे बचे हुए हैं, इन बैलेंस आइटम को क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे और इस शीट को प्रिपेयर करोगे। ठीक है। यस सर। तो आज आप इतना कर लो, फिर हम आगे के टॉपिक को कल डिस्कस करते हैं। ठीक। जी सर। और सर ये जो असाइनमेंट में जो आप दिए थे स्लैब का स्टील कैलकुलेट करने का, उसमें तो स्पेसिंग मेंशन ही नहीं है उसमें। किसमें? जो टॉप एक्स्ट्रा बार का जो स्पेसिंग यूज करते हैं हम किसमें? लोग, वो जो आप ड्राइंग दिए थे ना सॉल्व ऑटो करने के कैड लिए हम वाली? लोग को। हाँ ये सर ऑटो कैड वाली। दिया हुआ है उसमें, दिया हुआ 100% दिया। Yes। पढ़ो, ढंग ढंग से पढ़ो ड्राइंग को, जो अच्छा ऑटो कैड टॉप बार का सबका दिया हुआ है, दिया हुआ है। पढ़ो उसको ढंग से। ठीक है सर। ड्राइंग को पढ़ो, फिर कल डिस्कस करेंगे। एक बार ड्राइंग को ढंग से पढ़ो, आराम से तसल्ली से। ठीक है। फिर कल डिस्कस करेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कहां पर है। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, ओके।